स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कुछ फार्मूले आपको नोट करवा देता हूँ। ये फार्मूले क्लास 11th में भी आपने पढ़े हुए हैं, इनकी आवश्यकता आपको यहाँ पर भी पड़ेगी, इसलिए कुछ फार्मूले हैं मैं नोट करा रहा हूँ, आप इसको लर्न कर लें। सबसे पहला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल टू होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। सेकेंड है डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x। थर्ड है डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x। ये सब तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 5 डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। एंड सिक्स्थ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v। जब टू डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारा हो जाता है u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला और यूज होगा डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। u अपॉन बी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें du अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में हमने करना होगा इंटू वी माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ओके, ये हमारे इतने फॉर्मूले हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, मैं इसको y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर 5 में इसको लिख लेता हूँ। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x में कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन। तो अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब देखिए मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, ये मैं डी वाई अपॉन डी एक्स से लिख देता हूँ। अब इसमें देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मैं इस पूरे को सपोज x मान लेता हूँ। ओके, तो ये साइन x हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x। cos x x की जगह था एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस, ये तो सेम यही रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका देखिए, इसको अंदर करेंगे हम, देखो डी अपॉन डी एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई कर, इसके साथ भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फिर 5 के साथ भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख लेता हूँ प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू 5। ओके, मैंने ये कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x के पावर 2 माइनस 1। ओके, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0।
राइट. So dy upon dx equal to cos x square plus 5. This is 2 into x raised to the power 1. So 2x. Okay, this is answer. Okay, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है. y इक्वल टू कॉस साइन एक्स. हमने डिफरेंशिएशन करना है कॉस साइन एक्स का. ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स. राइट, तो क्या हो जाएगा देखिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस. कॉस के साथ क्या साइन एक्स है. इसको मैं सपोज दिस इज एक्स, सपोज दिस इज एक्स, तो इट इज कॉस एक्स. कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स मान लो. तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स. अभी मैंने फॉर्मूले में सब नोट करवाया है. ओके, और एक्स की जगह क्या है, वापस मैं ले लेता हूँ, एक्स की जगह साइन एक्स रख देता हूँ. राइट, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन भी होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स. राइट, फिर इसका भी करना होगा डिफरेंशिएशन. ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये सब चीज़ें तुमने 11th में भी करी हुई हैं. इसका बेसिक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स. ओके, दिस इज आंसर. राइट, समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं. देखिए इसका, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी. वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हमारा क्वेश्चन है. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही हो जाएगा. डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी. ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो इसको मैं एक चीज एक्स सपोज एक्स मान लेता हूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. एक्स की जगह हमारा ये वापस मैं इसको लिख लेता हूँ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स इंटू, अब इसका भी करेंगे हम. साइन का कर लिया हमने. ठीक है, साइन का करके क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया. अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे. राइट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी. अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. डी अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ए बार ले लिया, इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बी. ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यही रहा ए एक्स प्लस बी इंटू ये ए, तो ऐसे रहा. देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या 1 ऐसे लिख देंगे. ठीक है, चलिए इसके इक्वल टू क्या हो गया, ए में पहले लिख लेता हूँ इसको, ए कॉस ए एक्स प्लस बी. ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इसको करना, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक tan रूट एक्स. ओके, अब इस पूरे को मैं एक बार सेक, सपोज दैट दिस इज सेक, दिस इज एक्स. ओके, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह ये है. ओके, सेक एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, अब देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स. ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक
टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब देखिए 10, इसको सपोज दिस इज एक्स, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह है रूट एक्स। ओके, अब डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू रूट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, देखिए मैं इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखिए अलग से हम निकाल सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, और तुम 11th में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए u अपॉन वी वाला मैंने आगे देखिए शुरू में ही फॉर्मूला लिखा दिया, नोट कराया था, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला, इसको आप देख लें, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये u है और ये v है, तो v इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू यू माइनस u ये है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, ये मैंने लिख लिया, अपॉन वी स्क्वायर वी है तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा साइन, इसको x मान लेते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, अब इसका भी होगा ए एक्स प्लस बी। ओके, माइनस साइन, ये सेम ऐसे ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस, इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, सी एक्स प्लस डी का भी होगा डिफ्रेंशिएशन। ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या होगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर कॉस, साइन का कॉस होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी आएगा। ओके, कॉस ए एक्स प्लस बी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे अलग से, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाता है ए रहा, और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सी डी अपॉन डी एक्स, सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स डी, सी एक्स, सी तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है तो सी बचा, और डी का डिफ्रेंशिएशन, डी के साथ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी।
राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको ए में आगे ले लेता हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ओके, अब ये प्लस आया और सी में बाहर आगे ले लेता हूँ, ठीक है, सी, ये सी मैंने आगे ले लिया यहाँ पे। अब साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, राइट। अब हम चाहें तो देखो सेपरेट कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, और इतना चाहें तो हम इतना भी, आंसर हमारा ठीक है, ठीक है, हम इतना भी छोड़ेंगे तो हमारा आंसर ठीक है। और चाहें तो इसको हम 2 स्टेप में और सॉल्व करते हैं, एग्जाम में आप इतना भी छोड़ेंगे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो इसको सेपरेट कर लो, ए कॉस सी एक्स प्लस डी और ये है कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन, मैं इसके साथ भी लिख लेता हूं, देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ओके, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, मैंने दोनों के साथ लिख लिया। अब देखिए यहां पर कैंसिल हो जाएगा जो भी बात कर रहा था, ठीक है। अब क्या रहा, देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अब अपॉन एक पावर कम हो गई इसकी, तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी प्लस, अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल होता है, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होता। अब साइन ए एक्स प्लस साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी साइन ए एक्स प्लस बी, और मैं इसकी एक पावर लेता हूं तो ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक पावर बच गई इसकी कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, देखो साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो गया, टेन सी एक्स प्लस डी हो गया, एक ये तो क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक बचा हुआ है हमारा, एक पावर इसकी कॉस सी एक्स प्लस डी अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, देखिए इसमें डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अभी वन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक, ये हो गया सी एक्स प्लस डी। ओके, अब देखिए साइन एक्स प्लस बी ऐसा ही रहा, टेन सी एक्स, ये सी भी है आगे, ये वाला सी है, टेन सी एक्स प्लस डी भी सेम यही रहा। अब देखिए वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सेक सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमने करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। ओके, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन इसमें है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला अभी पहले लिखाया था, u इंटू वी। ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन इसका, ये मैंने अभी नोट करवा लिया, अब यहाँ मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहाँ पर शुरू में देख लीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है,
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हमारा क्या है, cos x क्यूब। ओके, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा अब हमारा, देखिए cos x भी ऐसी रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर वाली टर्म्स के साइन एक्स की पावर 5, सपोज ये x है, x तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, 2x x की जगह क्या है साइन x की पावर 5, ओके, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब साइन x का भी होगा साइन x रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, अब देखिए कॉस एक्स क्यूब को सपोज x है ये, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि x की जगह एक्स क्यूब, राइट, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब का भी होगा तो एक्स क्यूब। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, 2 में बाहर ले लेता हूं इसको, ये हो गया यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5। अब साइन एक्स की पावर 5 का भी हमने डिफरेंस, सपोज दैट दिस इज एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स की जगह क्या है एक्स की पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन भी होगा एक्स की पावर 5 का भी होगा, ऐसे उतार लिया मैंने। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की रेज टू द पावर 5 इंटू, ये माइनस है तो मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो ये आगे माइनस आ गया, ठीक है। अब हो गया ये साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, राइट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 cos x क्यूब साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर आगे ले लो, अब इसको फिर लिख लेता हूँ 3x साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, देखिए 5, ये 5 टू 10 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 5 टू 10 एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू ये भी कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर, ये सेम ऐसा ही रहा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ओके, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर रहेगा डी अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, अभी कॉट एक्स स्क्वायर को मैं x ले लेता हूँ, इट मीन्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होता है, देखिए हमने पहले भी करा था, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, अब x की जगह पे ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2/2 कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, एक तो ये हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का रूट की टर्म्स में तो मैंने ये कर लिया, देखिए 2/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट एक्स का करना होगा डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या एक्स स्क्वायर है। ओके, इंटू डी अपॉन डी एक्स, अब ये एक्स स्क्वायर का भी होगा। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए पूरी और उसके बाद प्रैक्टिस करिए तो आपके समझ में आ जाएंगे। ये माइनस है तो हम बाहर माइनस ले लेते हैं,
ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, राइट। इट इज इक्वल टू हो गया -2x, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है ऊपर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं नीचे ले लेता हूं, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। कॉसेक स्क्वायर है तो इसको मैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और रूट और कॉट एक्स को मैं लिख लेता हूं, देखो क्या है, चलिए मैं कॉट एक्स को अभी ऐसे ही लिख लेता हूं, ठीक है, आया होगा समझ में। मैंने सिर्फ चेंज करा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं अपॉन में लाया तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, कॉट को मैं देखो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर में खोल ओपन कर देता हूँ, राइट, ओके। अब देखिए यहां पर मैं इसको साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, और ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें इसको साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इतना करने में हमारा बहुत चेंज आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा, -2x है, -2x मैंने सेम ऐसे लिख लिया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में ही लिख लेता हूँ। देखिए 2 sin 2x स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, sin 2x वाला फॉर्मूला है ये। तो 2 cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर को मैं 2 sin 2x स्क्वायर में लिख सकता हूँ, राइट। अब देखिए ये क्या है, देखिए sin x स्क्वायर sin x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत अब मुझे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब जाएगा -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x स्क्वायर। अब देखिए इसमें से रूट हटा दिया मैंने, ये रूट हट गया, इसमें से रूट हटा दिया तो आ गया ये, देखिए √2, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। अब इससे एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, ओके। ये 2 ऊपर चला गया, 2 हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है, इस 2 को अब ऊपर चला जाएगा ये, तो -2√2x, ये √2 ऊपर चला गया ना, तो -2√2x, और यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर से एक पावर ये बची साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा dy/dx। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू cos √x, ओके। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमने करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। dy/dx हो जाएगा ये d/dx cos √x, ओके। तो dy/dx इक्वल टू, देखिए cos ये √x को सपोज दिस इज x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, x की जगह √x है, ठीक है। cos का क्या होता है -sin, √x की जगह √x रहा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना होगा d/dx √x, √x का डिफरेंशिएशन अभी देखिए, चलिए dy/dx इक्वल टू माइनस साइन √x, और √x का डिफरेंशिएशन d/dx √x अलग से हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1/2 √x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ √x होता है हमारा 1/2 √x, इसको मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ यहाँ पे 1/2 √x। तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन √x/2 √x,
ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1, जहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1, ये फंक्शन x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 क्या है, एट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसे हमने प्रूफ करना है, यही हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकाल देते हैं। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकालते हैं हम। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, देखिए एफ एक्स दिया है मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू है मॉड x माइनस 1। तो f1 क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसी f2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। ठीक है, ऐसी आप मान लिया 1 माइनस h, 1 माइनस h क्या हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आया होगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, तो f1 क्या होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे। f2 क्या होगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1। ऐसी 1 माइनस h रखेंगे तो 1 माइनस h माइनस 1। ये चीज़ हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h की जगह हम क्या लगेंगे, 1 माइनस h माइनस 1। ओके, और f1 क्या हो जाएगा हमारा, दिस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। राइट, ये समझ में आया होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए कैंसिल हो गया, तो h आया, ये कैंसिल हुआ तो ये 0 आ गया अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h अपॉन माइनस h कैंसिल हो गया, इट इक्वल टू माइनस 1। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम चेक करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यही है, देखिए h टेंडिंग, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है तो 1 प्लस h आएगा माइनस f1 अपॉन h। ओके, अब ये सेम यही चीज है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे मैंने निकाला था ये 1 माइनस h में तो 1 माइनस माइनस 1 हुआ था, ऐसे 1 प्लस h में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस h माइनस 1। ओके, मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 1 और f1 1 माइनस डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 मॉड 1 माइनस 1, सॉरी। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो h डिटरमिनेंट h हो गया यहाँ पर माइनस, ये तो 0 हो गया अपॉन h। ओके, लिमिट h टेंडिंग 0, तो h अपॉन h ये कैंसिल हुआ, इट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 आ गया, और सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा माइनस 1 था। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला था हमारा माइनस 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकल गया प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence fx equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1। ये हमने प्रूफ कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स जहाँ पर क्या x इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्या फंक्शन x इक्वल टू x जो है, ये जो क्या है, जहाँ पर x क्या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स,
ओके, अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले इसका निकालते हैं। हम देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ओके, और फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x, राइट। तो f1 क्या हो जाएगा इसमें 1, ऐसी f1 माइनस h क्या हो जाएगा 1 माइनस h, ऐसी f1 प्लस h क्या हो जाएगा 1 प्लस h। ओके, तो यहां पर रख लेते हैं फंक्शन f माइनस h क्या आ गया 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 फंक्शन 1 माइनस h, फंक्शन 1 माइनस h क्या हो गया 1 माइनस h हो गया, 1 माइनस h, f1 क्या हो गया 1 अपॉन माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h यहाँ पे क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 2 मान लो इसको, राइट। तो देखिए h बहुत नियरेस्ट है 1 से ये h क्या है 1 के बहुत नियरेस्ट है, तो 1 से थोड़ा सा कम है, तो इट मीन्स हम इसको 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 1, ओके, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस 1 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 0, इट इज इक्वल टू, ओके। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू माइनस से माइनस 1 अपॉन माइनस बचा, तो माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन h की वैल्यू यहाँ पर h टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो 1 अपॉन 0, ये क्या हो गया इन्फिनिटी, राइट। अब निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ओके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, देखिए फंक्शन 1 प्लस h के लिए क्या था 1 प्लस h था, 1 प्लस h माइनस f1 के लिए 1, तो 1 अपॉन h। अब देखिए 1 प्लस h ये क्या है, देखो ग्रेटर देन 1 है एंड स्मॉलर देन 3 कर लो इसको, राइट। और ग्रेटर देन 1 है तो 1 के बहुत नियरेस्ट है, थोड़ा सा बड़ा है 1 के नियरेस्ट है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 1 के इक्वल ले लेते हैं, ओके। इसको हम क्या कर लेते हैं 1 के ही इक्वल ले लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h, तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या हो गया, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, देखिए हमारा इन्फिनिटी, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आया हमारा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। तो फंक्शन x इक्वल टू x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ओके। एक चीज तो हमने निकाल दी, प्रूफ कर दी। अब देखिए इसका एट x इक्वल टू 2 पर देखते हैं कि फंक्शन प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है, ओके। और फंक्शन x इक्वल टू दिया है 2, सॉरी x, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 1 माइनस h 2 माइनस h, सॉरी 2 माइनस h माइनस f2, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 पर देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू था हमारा फंक्शन x इक्वल टू है x, ओके। तो f2 हो जाएगा हमारा 2, ऐसी f1 2 माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस h, ऐसे फंक्शन 2 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस h, समझ में आ रहा होगा। तो फंक्शन 2 माइनस h की जगह मैं क्या लिख लूँगा 2 माइनस h रख लूँगा, ठीक है। 2 माइनस h माइनस f2 फंक्शन 2 की जगह 2,
अपॉन माइनस एच। अब देखिए ये 2 माइनस एच क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको 0 के नियरेस्ट मान लेते हैं, तो लिमिट एच टेंड टू इन्फिनिटी, तो 0 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो लिमिट इसमें रखेंगे, लिमिट 0 की ओर टेंड कर रही है तो एच इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 अपॉन 0 इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। अब इसके राइट हैंड डेरिवेटिव का चेक करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। देखिए 2 प्लस एच में क्या था, देखिए 2 प्लस एच था, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच माइनस एफ 2 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं अपॉन एच। अब देखिए 2 प्लस एच क्या होगा, 2 के बराबर, उससे बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो 2 के थोड़ा सा ही बड़ा है तो हमको 2 के इक्वल मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये 2 माइनस 2 अपॉन एच इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू, ये कैंसिल हो गया, 0 अपॉन एच इट इज इक्वल टू 0। देखिए राइट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा इन्फिनिटी था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव not equal to right hand derivative. So we can say fx equal to x is not differentiable at x equal to 2। यही हमने प्रूफ करना था, ये हमने दोनों प्रूफ कर दिया। x इक्वल टू 1 पे भी हमने निकाल दिया और x इक्वल 2 पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन x क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ।